हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महामंत्री, आप फिर से 9 बालिकाओं को लेकर क्यों आ गए हैं? फिर से? हाँ महामंत्री जी, अभी अभी आपकी भेजी हुई 9 बालिकाओं का हमने पूजन किया है। परंतु मैंने तो आपके पास एक भी बालिका नहीं भेजी थी। याद कीजिए महामंत्री। मुझे याद है महाराज। आपने कुमारी पूजन के लिए हमारे पास वैष्णो, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके माता पिता का नाम महालक्ष्मी और विष्णु है। आपको कोई भ्रम हुआ होगा महाराज। मैं तो कुमारी पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को लेकर अभी अभी पहुंचा हूं। महाराज, आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सभी देवियों के नाम हैं। ये सभी तो देवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख अज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए। विजया, आप दोनों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। आप हमें आज्ञा दीजिए राजन। हे नवदुर्गा, रुक जाओ। मैं आप सभी को आपके घर पहुंचाने के लिए रथ का प्रबंध करता हूँ। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम आए थे वैसे ही चले जाएंगे। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। रुक जाओ प्यारी बच्चियों, रुक जाओ। केवल आपके आने से ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन धन्य हो गया है। तुम सब बहनों के कारण हमारे जीवन के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारा भविष्य तेजस्वी प्रकाशमय हो गया है। रुक जाओ। स्वामी, उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए स्वामी, इन्हें रोकिए। रुक जाओ। रुक जाओ।
रुक जाओ। रुक जाओ बच्चियों। वैष्णो रुक जाओ। अंबिके, बालिके ठहरो। दुर्गे, सरस्वती, लक्ष्मी ऐसे न जाओ। कामाक्षी, मंगला, पार्वती रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अंबिके, रुक जाओ, रुक जाओ। कहाँ गई सबकी सब? कहाँ जाएंगी? महल में ही होंगी। वैष्णो, लक्ष्मी, रक्षको, यहाँ से 9 बालिकाओं को आपने जाते हुए देखा है? नहीं महाराज, यहाँ से एक भी बालिका नहीं गई। तुम सो तो नहीं गए थे? यहाँ से अभी अभी 9 बालिकाएं गई हैं। नहीं महारानी, हम सतर्क हैं, पहरे पर कैसे सो सकते हैं? यहाँ से कोई नहीं गया महारानी। ये कैसे हो सकता है? महामंत्री जी, 9 बालिकाओं के साथ? महाराज, ये क्या हो रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। महामंत्री, आप फिर से 9 बालिकाओं को लेकर क्यों आ गए हैं? फिर से? हाँ महामंत्री जी, अभी अभी आपकी भेजी हुई 9 बालिकाओं का हमने पूजन किया है। परंतु मैंने तो आपके पास एक भी बालिका नहीं भेजी थी। याद कीजिए महामंत्री। मुझे याद है महाराज। आपने कुमारी पूजन के लिए हमारे पास वैष्णो, लक्ष्मी, पार्वती, जिनके माता पिता का नाम महालक्ष्मी और विष्णु है। आपको कोई भ्रम हुआ होगा महाराज। मैं तो कुमारी पूजन के लिए 9 कुमारी कन्याओं को लेकर अभी अभी पहुंचा हूं। महाराज, आपने जो भी नाम लिए हैं, ये सभी देवियों के नाम हैं। ये सभी तो देवी महालक्ष्मी के अवतार हैं। मातेश्वरी, मैंने हंसी ठट्ठे में विजया से कहा था कि आप स्वयं कन्या बनकर भी आ सकती हैं। और आपने 9 बालिकाओं का अवतार धारण करके हमें दर्शन भी दिए। आपने हमें अपना परिचय भी दिया, परंतु हम मूर्ख अज्ञानी आपको न जान सके न पहचान सके। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि आप हमें वैष्णव बालिका का रूप फिर से दिखाएं, तो हम मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें वैष्णो देवी का दर्शन कराइए मातेश्वरी, दर्शन कराइए। हम धन्य हो गए माँ। मैया, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए मातेश्वरी, हम धन्य हो गए। हे राजन, हे रानी विजया, आप संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ कीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति का ये अंतिम चरण है, जिसके साथ आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हे सर्वमंगल्य आदिशक्ति महालक्ष्मी, यदि मैं साधारण मनुष्य होता तो आपके परम भक्त राजा रत्नाकर के सौभाग्य से मुझे ईर्ष्या होती। वो क्यों भगवान? देवी, संसार में ऐसा कौन सा भक्त है जिसने एक साथ आपके 9 रूपों के दर्शन करने का गौरव प्राप्त किया हो? राजा रत्नाकर और रानी विजया की आत्माएं तो आपके विभिन्न रूपों के दर्शनों से धन्य हो गई हैं। भगवान, मैंने एक और महत्वपूर्ण संकेत भी दिया है। वो क्या देवी? देवी दुर्गा के दर्शन करा के मैंने ये भी जता दिया है कि जब भी रत्नाकर के राज्य में अत्याचार, अनाचार
और अधर्म की आंधी चलेगी, तब मैं दुर्गा का उग्र रूप धारण करके अत्याचारियों, अनाचारियों और अधर्मियों का अपनी शक्ति से दमन करूंगी।